एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ी। शिकारी हंसते हुए उस खोपड़ी से बोला, क्यों भाई, तुम्हारी मौत कैसे हुई? अचानक खोपड़ी के जबड़े हिले और उसने जवाब दिया, फजूल और ज्यादा बोलने की वजह से। यह सुनकर शिकारी के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर मैं ये बात बादशाह सलामत को बताऊं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वह दौड़ता हुआ महल पहुंचा और बादशाह को बताया कि जंगल में एक ऐसी खोपड़ी है जो इंसानों की तरह बातें करती है। बादशाह ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो याद रखो, तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। शिकारी ने पूरे भरोसे से कहा, मुझे शर्त मंजूर है, आप मेरे साथ चलिए। बादशाह अपने वजीरों और जल्लाद के साथ जंगल पहुंचा। शिकारी उन्हें खोपड़ी के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने खोपड़ी से पूछा, ओए खोपड़ी, बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई? खोपड़ी बिल्कुल खामोश रही। शिकारी ने बार बार पूछा, उसे हिलाया, झंझोड़ा, मिन्नतें की, मगर खोपड़ी से एक शब्द भी नहीं निकला। यह देखकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, ये झूठा और मक्कार आदमी है, इसका सिर अभी इसी वक्त तन से जुदा कर दो। जल्लाद ने तलवार चलाई और एक ही पल में शिकारी का सिर काट दिया। उसका कटा हुआ सिर उसी खोपड़ी के पास जा गिरा। बादशाह और उसका लश्कर वापस महल लौट गए। कुछ देर बाद पुरानी खोपड़ी ने आंखें खोली। शिकारी के ताजा कटे हुए सिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी मौत कैसे हुई? शिकारी के कटे हुए सिर ने दुखी लहजे में जवाब दिया, फजूल और ज्यादा बोलने की वजह से। बेवजह और गैर जरूरी बातें इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं, इसलिए हमेशा उतना ही बोलो जितना जरूरी हो।